सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बेटा सबसे पहले तो अ, मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बहुत संक्षेप में कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि लगभग सारे वीडियोज़ में हम लोग कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित खबरों का ही अवलोकन करते हैं, इस वीडियो में भी हम कोटा विश्वविद्यालय की खबरों का ही अवलोकन करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, उनके ऊपर भी आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम संबंधित मुद्दे होते हैं उसके ऊपर। तो इस वीडियो को आप लोग जो है एक तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग लगभग सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स, आपकी मार्कशीट, इसके अतिरिक्त आपके रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स जो एमए के बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अ, आपकी मुख्य परीक्षा के फॉर्म कब से आ सकते हैं, कब परीक्षाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स की तिथियों के ऊपर, सप्लीमेंट्री के पैटर्न और मुख्य परीक्षा के पैटर्न के ऊपर। तो मैं इस वीडियो को काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से बनाना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को एक प्रकार से पूरा देखें। और इसके बाद अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में लगभग सारी बातें जो है वो हैं जो संभवतः होने वाली है। संभवतः आधिकारिक सूचनाएं जो आपको मिलेंगी वो कोटा विश्वविद्यालय की साइट से मिलेंगी। मेरे यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं आपको चैनल के माध्यम से, उनका जो इनपुट होता है एक प्रकार से अनुभव के आधारित होता है, समाचार पत्रों के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। और आप लोग यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप रहोगे तो डीएस एजुकेटर का चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और निश्चित तौर पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री के ऊपर ही आ जाते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा रहे हैं और 28 तारीख बिना लेट फीस के थी, और आज यानी 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक 100 रुपये की लेट फीस के साथ है। तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब चलेगी और 3 तक तो बिना जो है 100 रुपये लेट फीस के बाद, और उसके बाद 6 तारीख तक जो है ये डबल लेट फीस के साथ, 4 से लेकर के 6 तारीख तक डबल लेट फीस के साथ, यानी जितनी आपकी फ़ीस है उतनी ही लेट फीस लगेगी। उसके साथ आप लोग जो है अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक बात निकल कर के ये आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसकी हार्ड कॉपी जमा होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल इसकी हार्ड कॉपी जमा होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे 3 प्रकार के दस्तावेज हैं जो लगेंगे। एक तो आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी जो आपके पास ई मित्र के माध्यम से मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक जो है आपके चालान की कॉपी ओरिजिनल। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मार्कशीट है जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये 3 दस्तावेज हैं जो इसमें लगेंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है। और एग्ज़ाम का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम वही रहेगा जो मुख्य परीक्षा में रहा था। एग्ज़ाम कब होंगी मैं बार बार मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें। संभवतया सप्लीमेंट्री के पेपर होली से पहले हो जाएंगे। आप अभी भी इस चीज़ को नोट करके रखें। मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री के जो पेपर हैं वो जल्दी ही होंगे, ज़्यादा डिले अब नहीं होगा। अब हम लोग और थोड़ा सा इसी वीडियो में बात करें तो एक तो आप लोग पूछ रहे हो कि रिवोल्यूशन के रिजल्ट, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जितने भी रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स हैं वो कोटा विश्वविद्यालय ने जारी कर दिए हैं। मार्कशीट आप लोगों के घर आएगी।
और इसमें लगभग महीने भर का समय जो है लगता है और उतना आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और जो दूसरी मार्कशीट्स हैं जो कॉलेजों में आ गई हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, फाइनल की मार्कशीट सारी आ गई, सेकेंड ईयर की मार्कशीट सारी आ गई। सेकेंड ईयर की मार्कशीट का वितरण जो है कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। फिर आप लोग कोई क्लेम ये ना करें कि सर ने कहा था मार्कशीट आ गई तो आपके महाविद्यालय में मिल रही है या नहीं मिल रही। ये आपके महाविद्यालय पर डिपेंड करता है कि वहाँ ये दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो इसके लिए आप लोग ऐसा कोई क्लेम ना करें कि सर ने वीडियो में कहा था इसलिए हम लोग लेने आए। ये कॉलेज की अपनी व्यवस्था होती है, हर कॉलेज की अपनी व्यवस्था होती है। फर्स्ट ईयर के मार्कशीट अभी नहीं आई है, उसमें समय लगेगा। एमए प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट्स आ चुकी हैं और महाविद्यालय में दी भी जा रही हैं। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड के साथ और एक अपने किसी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ कॉलेज आइए और अपनी जो मार्कशीट है उसको आप ले करके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, इसमें किसी को भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। अब बात करें हम लोग, थोड़ी सी चर्चा हम लोगों को कर लेनी चाहिए मुख्य परीक्षा के ऊपर, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और उसकी प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एक तो मैं बता दूं कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों के परीक्षा फॉर्म कोटा विश्वविद्यालय एक साथ ही भराता है। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सप्ली जो है प्राइवेट बच्चों के फॉर्म कब आएंगे। तो प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही भरे जाते हैं। कोई खास या अलग से इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो रेगुलर के लिए है और प्राइवेट के लिए नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म सबके एक साथ आते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म में किसी भी प्रकार का जो एग्ज़ाम फॉर्म में जो डिफरेंस है फीस में वो नहीं होता है। कैटेगरी वाइज लगभग सबकी सेम फीस होती है, लगभग नहीं 100% सेम होती है। किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो फीस में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक बात और जो लगभग सबके लिए समान रूप से उपयोगी होती है वो ये है कि आपको सबको फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। लेकिन कोविड के दौर में पिछले कुछ सालों से सिर्फ फाइनल ईयर की हार्ड कॉपी जमा कराई जा रही है। फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपी जमा कराई जा रही है, बाकी की नहीं कराई जा रही थी। इस साल क्या होगा उसके ऊपर हम लोग जैसे ही पूरी डिटेल्स आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है संभवतः मार्च के आखिर में शुरू होगी और लगभग 15 दिन ये प्रक्रिया चलती है। जो स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं दूसरे विश्वविद्यालय से है उन सबको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अपना माइग्रेशन निकलवा लें। कुछ बच्चे टीसी और सीसी के बारे में पूछते हैं, तो मुख्य परीक्षा के आवेदन में टीसी और सीसी नहीं लगती है। परीक्षा फॉर्म में टीसी और सीसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन बच्चों के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है जो अपना विश्वविद्यालय चेंज कर रहे हैं। यानी यदि आप पहले से कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के जो मुख्य परीक्षा के फॉर्म होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है फर्स्ट ईयर वाले खास तौर पे, उसमें आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, यदि आप राजस्थान बोर्ड से नहीं है तो आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र, बस इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत जो है नहीं है, सिर्फ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। यदि आप राजस्थान बोर्ड से नहीं हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और यदि आप एमए करना चाह रहे हैं तो आपको एमए करना चाह रहे हैं और कोटा विश्वविद्यालय के आप छात्र या छात्रा नहीं हैं तो आपको माइग्रेशन भी इसी के साथ देना पड़ेगा। ये एक दस्तावेजों की सूची है जिसको आप लोगों के अपने पास रख लेना चाहिए मुख्य परीक्षा के, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। एग्ज़ाम कब तक होंगे या उसका पैटर्न क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस बार सामान्य पैटर्न रहेगा। सामान्य पैटर्न का मतलब यह है जो पहले रहता आया है वही पूरा पेपर, चाहे 100 का जिनका 100 का होता है उनका 100 का, जिनका 75 का होता है
उनका 75 का, जिनका 50 का होता है उनका 50 का, तो वही पैटर्न रहेगा। 3 घंटे का समय जो अलॉटेड होता है वही रहेगा। ये लगभग लगभग श्योर है, इसको आप लोग अदरवाइज ना लें, बिल्कुल ये श्योर है कि लगभग यही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की छूट मिलेगी इसकी संभावना ना के बराबर है। एग्ज़ाम जो है संभवतया बीएससी और बीकॉम की जो एग्ज़ाम्स हैं वो अप्रैल के आखिर में शुरू हो सकती हैं, और बीए की परीक्षाएं मई में ही होने के आसार हैं। लेकिन इसमें ये सिर्फ प्योरली अनुमान है, इसमें मैं आप लोगों के साथ ये नहीं कह सकता कि यार ये 100% सही वाली बात है। इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, शायद होंगे भी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मेरा है। आप लोग अलर्ट मोड पे रहें, पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस करें, जहां आपको पूछने की ज़रूरत है आप लोग पूछिए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और निश्चित तौर पर आगामी कुछ दिनों में अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने जो कैमरा सेटअप है, मोबाइल का जो सेटअप है, अपने माइक्स के जो सेटअप्स हैं, वाइट बोर्ड का जो सेटअप है, उसे थोड़ा सा अच्छा करूं। आपको पिछले कुछ दिनों में शायद ये दिख भी रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि ये सेटअप जो है प्रॉपर हो जाए। जैसे ही ये सेटअप मुझे प्रॉपर लगेगा हम लोग अपनी क्लासेज को शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।